हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आई होप अर्थात आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। मैं सत्य रंजन आपको अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। वेलकम। ठीक है, तो मेरे प्यारे, आज का वीडियो हम लेकर के आए हैं सब्जेक्ट से संबंधित उनके जन्मदाता, अर्थात यूँ कहूँ तो फादर, पापा। ओके, कौन है? पूछ देता है लोग कि हाँ जी, मान लो कि मैथ पढ़ रहे हो तो बताओ, यानी गणित पढ़ रहे हो तो गणित क्या है, विज्ञान पढ़ रहे हो विज्ञान क्या है, आखिर किसे कहते हैं, कौन है इनके उत्पत्तिकर्ता, जन्मदाता कौन है, पापा कौन है। ठीक है, तो ऐसे शब्दों को कोई कोई पूछ देता है, तो हम चाहेंगे कि आपको ऐसा समस्याओं का सामना जब करना पड़े तो आप उससे अच्छे ढंग से क्रॉस कर जाएं। ओके, तो मेरे प्यारे, चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ले रहे हैं कि मैथ यानी गणित किसे कहते हैं। ठीक है, तो गणित संख्याओं के अध्ययन को गणित कहते हैं। सीधी सी बात है, एकदम सिंपल बात है। संख्या, क्योंकि उसमें संख्या का अध्ययन किया जाता है। संख्या 1 2 3 4 ये सब क्या है? संख्या है। ठीक है, तो संख्याओं के अध्ययन को हम क्या कहेंगे? गणित बोलेंगे। ठीक है, तो आई होप समझ गए होंगे। अब इनके जन्मदाता कौन है? तो देखिए, इन अलग अलग लोग अलग अलग मान्यता है। एक आदमी का तो योगदान गणित में है नहीं। आप पाइथागोरस को भी ले सकते हैं क्योंकि उनका भी योगदान है। थेल्स को भी ले सकते हैं। गैलीलियो गैलीली का भी योगदान था। और तो और न्यूटन साहब, ठीक है, न्यूटन साहब के भी गणित में योगदान था। लेकिन अगर हम भारतीयों की बात कहें, अगर हम भारतीय किन को गणित का पिता कहते हैं, ठीक है, तो हम भारतीय गणित के पिता आर्यभट्ट को कहते हैं। ठीक है, ये जो देख रहे हैं ना, ये है आर्यभट्ट। ठीक है, और जिन्होंने दशमलव का भी खोज किया, और दशमलव के खोज के कारण ही समझ लीजिए कि लोग चांद पर जा पहुंचा, नहीं तो ये संभव नहीं था, क्योंकि दूरी का पता नहीं लग पाता, क्योंकि संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही था। ठीक है, उसके बाद शून्य का भी खोज हुआ। तो हम भारतीय अगर गणित के पिता से संबोधित करते हैं तो वो है आर्यभट्ट। ठीक है, तो आई होप समझ गए होंगे। अब देखें साइंस यानी विज्ञान। विज्ञान क्या है? विज्ञान किसे कहते हैं? ठीक है, तो देखिए विज्ञान क्या है, तो इसमें आप लोग देखे होंगे, ठीक है, कि कोई भी प्रोसेस जो होता है बहुत सावधानी पूर्वक होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि घबरा करके, तो सावधानी पूर्वक तथा क्रमबद्ध तरीके से, सावधानी पूर्वक तथा क्रमबद्ध, क्रमबद्ध का मतलब लगातार तरीके से किए गए प्रयोग और परीक्षणों द्वारा जो प्राप्त ज्ञान होता है वही क्या होता है? विज्ञान होता है। ठीक है, जिस तरह से परमाणु किसी पदार्थ का मूल कण होता है, सबसे अति सूक्ष्म कण होता है, उसके बाद उसका भी खंड किया गया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। ठीक है, तो ये सब क्या है? प्रयोग पे आधारित है। ऐसे नहीं कि इसी तरह से बता दिया गया। ऐसे तो बहुत पहले लोग बता दिया था कि हाँ, कोई भी पदार्थ, जितना भी पदार्थ है, पदार्थ का मतलब कि जो आप देखते हो, ये मोबाइल हो गया, आप जो पकड़े हैं हाथ में, ठीक है, मोबाइल हो गया, ईयरफोन लगाए होंगे तो वो हो गया। ठीक है, तो ये सब पदार्थ है। इसका मतलब कि इसको छोटा से छोटा माने कहा जाए कि बस इसको काट दे, करते 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 छोटा करे, सबसे छोटा आएगा तो परमाणु बोला गया। ठीक है, लेकिन उसको भी प्रयोग के द्वारा वैज्ञानिक लोग क्या किया? खंड किया और बताया कि नहीं, ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और भी कण है लेकिन ये मुख्य कण है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आई होप समझ गए होंगे विज्ञान क्या है और या विज्ञान किसे कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब विज्ञान ओनली वन, विज्ञान के हम पिता कुछ नहीं कर सकते क्योंकि विज्ञान को खंड किया गया है। ठीक है, उसमें आप फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, बायोलॉजी पढ़ते हैं, यानी जीव विज्ञान, रसायन शास्त्र और भौतिकी। तो अब हम समझेंगे कि रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री किसे कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये विज्ञान की एक शाखा है, एक डाल बोल सकते हैं। ठीक है, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ और उससे संबंधित संगठन, पदार्थ और उसके संगठन का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो वो क्या होता है? रसायन शास्त्र होता है। अब इनके जन्मदाता कौन है? तो लेवासियर, लेवासियर। ठीक है, लेवासियर को क्या बोला जाता है? जन्मदाता। किन का जन्मदाता? केमिस्ट्री का, रसायन शास्त्र का। ठीक है, अब देखेंगे जीव विज्ञान। ठीक है, कि जीव विज्ञान किसे कहते हैं। तो जीव विज्ञान क्या है? यह भी विज्ञान की ही एक शाखा है। ठीक है, विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग सजीव पदार्थों का अध्ययन करते हैं। ठीक है,
जो जीवित प्राणी है उसके बारे में क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। इसको भी बाद में खंड कर दिया गया है, जीव विज्ञान को भी यानी बायोलॉजी को भी खंड किया गया है, बोटनी और जूलॉजी। बोटनी और जूलॉजी, बोटनी माने हो गया आपका, जूलॉजी माने जीव विज्ञान, जंतु विज्ञान हो गया, जिसमें मतलब पेड़ पौधा ये सब के बारे में अध्ययन किया जाता है, सॉरी जीवों के बारे में अध्ययन किया जाता है। अब बोटनी, बोटनी मतलब हो गया वनस्पति विज्ञान, वनस्पति मतलब हो गया आप पेड़ पौधों के बारे में जो अध्ययन किया जाएगा, तो बाद में इसको भी खंड कर दिया गया। तो जीव विज्ञान समझ गए, यह विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवित प्राणियों के का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। अब इसके जन्मदाता कौन है, तो इनके जन्मदाता तो बायोलॉजी के जन्मदाता यानी अरस्तु को माना जाता है। ठीक है, ठीक है। तो इसमें किसका अध्ययन किया जाता है, इनके पिता कौन है, अरस्तु है। ठीक है, अर्थात जन्मदाता बोल सकते हैं, पापा बोल सकते हैं। ठीक है, तो जीव विज्ञान के जनक कौन हो गए, अरस्तु हो गए। अब एक देख रहे हैं फिजिक्स यानी भौतिकी। ठीक है, वीडियो लंबा चल जाएगा इसलिए बस इतना ही, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट सब्जेक्ट लेकर के आएंगे। हाँ, एक और बता दे रहे हैं। ठीक है, फिजिक्स यानी भौतिकी, यह क्या है, यह भी विज्ञान का ही एक शाखा है जिसके अंतर्गत द्रव्य यानी पदार्थ और ऊर्जा की परस्पर क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। तो जिसमें पदार्थ या द्रव्य कहिए, ठीक है, और ऊर्जा एनर्जी का परस्पर क्रियाओं का जो अध्ययन किया जाता है, उस किस शाखा में, विज्ञान के किस शाखा में, भौतिकी में, तो उसको क्या कहेगा, भौतिकी बोलेंगे। ठीक है, अब इसके जन्मदाता कौन है, तो इनके जन्मदाता आप देख रहे हैं। ठीक है, ये सर आइजक न्यूटन साहब को बोला जाता है। सर आइजक न्यूटन साहब को क्या कहते हैं हम, फिजिक्स यानी भौतिकी के पापा, जन्मदाता बोलते हैं। ठीक, अब देखिए अर्थशास्त्र, एक समझेंगे हम अर्थशास्त्र। ठीक है, इकोनॉमिक्स, इनका अब इनमें क्या होता है, अर्थशास्त्र में क्या होता है, अर्थशास्त्र क्या है, अर्थशास्त्र के अंतर्गत किस चीज का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो अर्थशास्त्र इसमें आपको मतलब कि मानव की एक्टिविटी, जो गतिविधियां है, जो लाभ या हानि के लिए कोई भी काम करता है, ठीक है, तो उसका अध्ययन किया जाता है किसमें, अर्थशास्त्र में। ओके, तो अब इसके मतलब आधुनिक की बात बोला जाए, आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक अगर पूछे आपसे तो वो है एडम स्मिथ। ठीक है, एडम स्मिथ आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक है। ओके, तो मेरे प्यारे, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा, जरा सा भी आपके लिए अगर यूजफुल हुआ तो वीडियो को लाइक कीजिए और अगले नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर और जानकारी चाहिए और सब्जेक्ट के बारे में तो हौसला बढ़ा सकते हैं आप, नीचे कमेंट बॉक्स है, आप वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक इजाजत, टेक केयर एंड गुड बाय।